नागसमुंदर नाम के नगर में कोटैया नाम का एक मिस्त्री रहता था। उसकी पत्नी बहुत दिनों से बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी थी। इसीलिए उसकी सारी कमाई घर चलाने और बीवी की दवाई में ही खर्च हो जाती थी। उसका इकलौता बेटा बालू बहुत होशियार था। बचपन से अपने पिता की मेहनत को देखकर खुद भी किसी तरह से मेहनत करके इंजीनियर बनना चाहता था। एक दिन बालू का स्कूल मास्टर कोटैया के घर आकर कहने लगा, देखो कोटैया, तुम्हारा बेटा ना पढ़ने में बड़ा तेज है। वो एक बड़ा इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन यहाँ के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है। अच्छा होगा अगर उसका एडमिशन किसी शहर के स्कूल में तुम कराओ, इससे उसे फायदा होगा। अगर इसके लिए कुछ मदद चाहिए तो मैं करूँगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, लेकिन वो जितना भी होशियार हो, मेरा तो इस स्कूल में उसे पढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। वो बहुत होशियार है। मैं काम से लौटते समय जो भी सीमेंट या लोहे के टुकड़े लाता हूँ, वो उनसे छोटे छोटे खिलौने वाले घर बनाता है। लेकिन क्या करूँ, मेरी घरवाली बीमार रहती है मास्टर साहब। मैं उसे सीमेंट और लोहे के टुकड़े तो दे सकता हूँ, पर अच्छा जीवन वो नहीं दे सकता। इस तरह वो दुखी होता है। एक दिन बालू अपनी बनाई हुई मिनी सीमेंट वेंचर का मॉडल लाकर पिता से कहता है, देखो पापा, तुम्हारी बिल्डिंग अभी तक पूरी नहीं हुई, पर मैंने कितना बड़ा वेंचर बना डाला। इसमें बोरवेल है, कई इमारतें हैं, स्विमिंग पूल भी है इसमें पापा। देखा ना पापा, कभी ना कभी मैं इतना बड़ा वेंचर बनाकर बहुत पैसे कमाऊंगा। माँ की बीमारी ठीक करवाकर तुम्हारे लिए ना एक छोटी सी कार भी खरीदूंगा। ये सुनकर कोटैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम हमारे लिए कितना सोच रहे हो बालू, और मैं तुम्हारी ठीक से पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा। उसी समय बालू के टीचर वहां आते हैं और उस बिल्डिंग वेंचर को देखकर, बालू, तुम्हारा मिनी वेंचर आर्किटेक्चर प्रदर्शनी में भेजोगे क्या? एंट्री फीस मैं भरूंगा। जरूर सर, जरूर भेजूंगा। ऐसा कहकर बालू अपने मिनी वेंचर को पास के शहर में होने वाली प्रदर्शनी में रखता है। वहां बहुत से इंजीनियर सभी नमूनों को देखने के बाद बालू के नमूने को देखकर उससे पूछते हैं, बेटा, इसे तुमने बनाया है? हाँ सर, मैंने ही बनाया है इसे। इसे ऐसा कैसे बना पाए तुम? इसको बनाने का प्रोत्साहन तुम्हें कहाँ से मिला? तुम तो बहुत छोटे हो। ये सुनकर बालू अपनी और घर की परिस्थिति के बारे में बताता है, साथ ही अपने इंजीनियर बनने की इच्छा भी बताता है। ये सुनकर जज कहता है, यहाँ कई लोगों ने नमूने रखे हैं, पर इस बच्चे के नमूने में उसका भविष्य और सपना भी जुड़ा हुआ है। ऊपर से पुरस्कार के लिए यहाँ नहीं आया है। अगर हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें तो भविष्य में यही बड़े इंजीनियर बनेंगे। ऐसा कहते हुए पुरस्कार की राशि बालू को देते हैं। यही नहीं, बालू के इंजीनियर बनने तक हम ही पढ़ाएंगे, ये भी कहते हैं। इस तरह बालू ने अपनी प्रतिभा और सपने को सबको दिखाया और उसके सपने को पूरा होने का मौका भी मिला। पुरस्कार की राशि से कोटैया ने एक धंधा शुरू कर लिया और बेटे को पढ़ाने लगा। साथ ही उसने अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज भी करवा लिया और अपने बेटे को अच्छे से रखने लगा। वाकपल्ली नाम के गांव में शेषु नाम का एक व्यक्ति ट्रांसफर होकर नया नया आया है। वो गांव में नया है, लेकिन जल्दी ही सबसे घुल मिल गया है, जिस कारण सारे गांव वाले उसे अपना समझने लगे हैं। इस तरह शेषु गांव के लोगों से मिलजुल कर रहता है। इसी तरह दिन गुजर रहे हैं। तभी अचानक गांव में लोगों के घरों से उनके बच्चे गायब होने लगते हैं। गांव में दहशत फैल जाती है कि बच्चे कौन ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, ले जाकर बच्चों का क्या कर रहा है। इन सब बातों से अनजान सब रोते रहते हैं। एक दिन शेषु अपनी पत्नी से यूं कहता है, गांव में जिनके बच्चे खो गए उन्हें देखकर बहुत दुख होता है पवित्रा। पुलिस भी बच्चों का पता नहीं लगा पा रही। बड़े आश्चर्य की बात है। इस तरह वो बहुत दुखी हो रहा है। एक हफ्ते बाद
रोज जाने वाला रास्ता बंद होने के कारण वो जंगल के बीच से जाने लगता है, पर अंधेरा होने के कारण वो रास्ता भटककर जंगल में अंदर की ओर चला जाता है। रास्ता भटककर दूसरी जगह आ गया हूँ, अब क्या करूँ? ऐसा सोचते हुए चलने लगता है। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ जाने लगता है तो क्या दिखता है कि एक पुराने बंगले में एक भूतनी है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उनको देखती है और कहती है, अरे बेटा मत रो, यहाँ तुम्हारी माँ है ना, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं हूँ ना, इसलिए तो तुम्हें लेकर आई हूँ। इस तरह उनसे बड़ी लाड प्यार से बात करती है। ये खिड़की से देखकर शेषू सोचता है, मतलब गांव के बच्चों को ये भूत उठा लाई है, लेकिन ये तो इन्हें बड़े प्यार से रख रही है, मतलब ये अच्छी भूत है। तब तो इसे माँ बाप के दुख के बारे में समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो भूत के बाहर जाते ही बच्चों को ले जाकर एक जगह छिपा देता है। भूतनी वहां पर आती है और बच्चों को ना देखकर, अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कौन ले गया मेरे बच्चे? देखो तुम कौन हो मुझे नहीं पता, कल से तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन पता चला कि तुम एक अच्छी भूत हो। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मेरे बच्चों का क्या किया बताओगे या तो मैं मारूं? बताया ना तुम अच्छी हो, ऐसा नहीं करोगी। तुम थोड़ी देर बच्चे नहीं दिखाई दिए तो इतनी परेशान हो रही हो। जिन्होंने 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया उनका क्या हाल हो रहा होगा? कभी सोचकर तो देखो इस बारे में। फिर क्या करूं? मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने बच्चे होने के पहले ही मुझे मार दिया। फिर मैं भूत बन गई, इसलिए मैं छोटे बच्चे लाकर पाल रही हूँ। इस तरह अपना दुख सुनाती। तब शेषू उसे समझाकर बच्चों को उनके माँ बाप के पास पहुँचा देता है। इस तरह शेषू रास्ता भूलने के कारण गांव के खोए हुए बच्चे माँ बाप तक पहुँच जाते हैं। भूत अपनी गलती समझकर वहां से चली जाती है।